प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन वो व्यवसाय है जिसमें एक पेशेवर व्यक्ति, जिसमें एक प्रोफेशनलिस्ट अपनी स्पेशल नॉलेज के बेस पर दूसरों को इंस्ट्रक्शन देता है, गाइड करता है, एडवाइस देता है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशन। मैं सिंपल वे में बात क्लियर करूँ, डॉक्टर एक ऐसा पेशेवर व्यक्ति है जिसके पास स्पेशल नॉलेज है, MBBS की डिग्री है। उस स्पेशल नॉलेज के बेस पे वो हमें गाइड करता है, हमें एडवाइस देता है कि आपको ये चीज़ खानी चाहिए, ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, आपको इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशन। मीनिंग क्लियर हुआ? उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहली विशेषता क्या है? बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। एक प्रोफेशनलिस्ट के अंदर स्पेशल नॉलेज होना ज़रूरी है, उसके पास टेक्निकल स्किल का होना ज़रूरी है। अगर एक सामान्य पर्सन की बात करें, एक सामान्य पर्सन प्रोफेशनलिस्ट नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं, एक नॉर्मली आपकी बात करता हूं, आप काम कर रहे हैं तो आप प्रोफेशनलिस्ट नहीं हैं। प्रोफेशनलिस्ट आप तब होंगे जब आपके पास स्पेशल नॉलेज होगी, आपके पास टेक्निकल स्किल होगी, देन यू आर प्रोफेशनलिस्ट। क्लियर है? उसके बाद फॉर्मल मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। सेकंड पॉइंट है फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है कि किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी को हम प्रोफेशन तब कहेंगे जब उसने नॉलेज प्राप्त की होगी किसी इंस्टीट्यूशन से। सिंपल व्यक्ति अगर हम बात करें, सिंपल वे में अगर बात करें, कोई भी अगर हम प्रोफेशनलिस्ट की बात करते हैं तो प्रोफेशनलिस्ट कब बनता है? जब वो स्पेशल नॉलेज प्राप्त करता है। ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस कहाँ से प्राप्त करता है? फॉर्मल तरीके से। अब फॉर्मल तरीका क्या होता है? स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके, इंस्टीट्यूट्स में जाकर। मान लो अगर मैंने MBBS की डिग्री करनी है तो मैं किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाऊँगा। अगर मैंने लॉ की डिग्री करनी है तो लॉ के इंस्टीट्यूट में जाऊँगा। अगर मैंने CA करनी है तो मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का कोर्स फॉलो करूँगा। तो उसका एक फॉर्मल तरीका है किसी भी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस को प्राप्त करने का। तो यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है कि ह्यूमन एक्टिविटी को हम तभी प्रोफेशन कहेंगे जब वो नॉलेज प्राप्त कर रहा है किसी इंस्टीट्यूशन से नॉलेज प्राप्त करता है। थर्ड पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन का होता है पेशेवर संघ, और उस पेशेवर को संघ को रिप्रेजेंट करना भी हमें इस्टेब्लिशमेंट करना पड़ता है। तो थर्ड पॉइंट क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। एक प्रोफेशनल एसोसिएशन को रिप्रेजेंटेटिव करना मतलब कि हर डॉक्टर के लिए एक एसोसिएशन इस्टेब्लिश की जाती है, हर वकीलों के लिए एक एसोसिएशन इस्टेब्लिश की जाती है। मान लो अगर हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो डॉक्टर के लिए जिस एसोसिएशन को इस्टेब्लिश करते हैं वो होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। डॉक्टर के अलावा लॉयर्स के लिए जो एसोसिएशन हम बनाते हैं वो होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और सेम CA के होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये एसोसिएशंस रूल एंड रेगुलेशन डिसाइड करते हैं। तो इन एसोसिएशन का मेन काम क्या है? मेंबर्स के बिहेवियर पे कंट्रोल करना कि कोई मेंबर कैसे बिहेव करेगा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। रूल और रेगुलेशन डिसाइड करना जो गाइड करेंगे कि वो प्रोफेशनलिस्ट की एक्टिविटी को परफॉर्म करे। थर्ड हम कह सकते हैं कि एक प्रोफेशनल के लिए मिनिमम कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिसाइड करना। क्लियर है पॉइंट? अगला पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। फोर्थ पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। एक पेशेवर मेंबर के लिए बाध्यता है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करे। अब कोड ऑफ कंडक्ट होते क्या है? रूल्स जो प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं। रूल किस फॉर्म में? होनेस्टी के रूप में, इंटीग्रिटी के रूप में और मोरालिटी के रूप में। होनेस्टी ईमानदारी, इंटीग्रिटी एक रूपता और मोरालिटी नैतिकता। क्लियर है? लास्ट पॉइंट प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। प्राथमिकता सेवा को देना इकोनॉमिक कंसिडरेशन की बजाय। हम बात करते हैं कि जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी हम बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वैसे ही हम क्या कर रहे हैं? प्रोफेशन कर रहे हैं। तो प्रोफेशन हम पेशा क्यों कर रहे हैं? कमाने के लिए, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? अपनी स्पेशल नॉलेज के बेस पे रेमुनरेशन प्राप्त कर रहे हैं। पर कैसे? सेवाएं देकर। जैसे एक डॉक्टर अपने प्रोफेशन को फॉलो करता है जीने के लिए, पर उसके बदले में वो क्या दे रहा है? सेवाएं दे रहा है। तो सोशल सर्विस का मेन ऑब्जेक्टिव है। अब वो काम वो क्यों कर रहा है? कमाने के लिए कर रहा है ना। मान लो अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें सेवाएं तो दे रहा है, हमें ट्रीट तो कर रहा है, पर उसके बदले में इनकम प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पे प्राथमिकता किसको दी गई है? सेवाओं को। क्लियर है पॉइंट?